नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। किताबें ज्ञान देती हैं, किताबें योग्य बनाती हैं, किताबें तर्कशाली बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबों के पाठ्यक्रम में सियासी विवाद दस्तक देने लगे तो फिर चर्चा जरूरी है। पहले विवाद उठा कि एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का चैप्टर खत्म किया जा रहा है। फिर विवाद दस्तक देता है कि महात्मा गांधी की हत्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध, गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे से जुड़ा तथ्य और हिंदू अतिवाद जैसे मुद्दे पर पहले से लिखे आ रहे कई तथ्यों को अब एनसीईआरटी की किताब से हटाया गया है। बीजेपी विरोधी दलों ने आरोप लगाया कि ये सब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर किया गया, यानी कुछ हिस्सा किताबों का सिलेक्ट करके अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए डिलीट कर दिया गया है। एनसीईआरटी के चेयरमैन कहते हैं कि जितने हिस्से किताबों से हटे वो सब एक तय प्रक्रिया के तहत नियम से हटाए गए। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, हमारी कोशिश है कि भ्रम की सूरत हटनी चाहिए। इसीलिए एक एक करके आज आप जानेंगे कि किताबों से तथ्य हटाने का सत्य क्या है, या फिर सत्य के साथ सियासत के प्रयोग एनसीईआरटी की पुस्तकों में हुए हैं। क्या ऐसा हुआ है? आपको धैर्य के साथ एक एक रिपोर्ट देखनी होगी, हर पक्ष को सुनना होगा, फिर अपनी राय के साथ आप दस्तक दीजिए। खुद में बदल सकते हो, लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता कि वो लोगों ने ये कोशिश की है, क्योंकि ये उनकी फितरत है। जो लोग इतिहास बना नहीं सकते वो अपनी मन पसंदीदा इतिहास लिखवाते हैं। इतिहास को इस तरह से एडिट कीजिए कि उसमें जर्क्स ना हो। एडिटिंग में होता है ना कि एडिटिंग में अगर आप एडिटिंग करते हैं उसमें अगर झटके लगते हैं, कहीं का कहीं पहुंच जाता है, तो वो अच्छी एडिटिंग नहीं है। आप ये निकाल रहे हैं कि गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कायल थे। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इतिहासकार इरफान हबीब, एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी इतिहास से छेड़छाड़, बदलाव और झटके देने वाली एडिटिंग का आरोप लगाते हैं। आरोप लगा है देश में करोड़ों बच्चों के लिए 12वीं तक की किताबें तैयार करने वाली एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर आरोप क्यों लगा, अब ये देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर एनसीईआरटी की तरफ से 12वीं के बच्चों के लिए तैयार राजनीतिक शास्त्र की किताब के 2 पन्ने हैं। एक पन्ना पुरानी किताब का जिससे 15 साल तक बच्चे पढ़ते रहे, दूसरा पन्ना नए सिलेबस में शामिल किताब का। अब एक एक करके देखिए कि महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े किस तथ्य को स्कूल की किताब से हटाया गया। पुरानी किताब से जो अंश अब नई किताब में नहीं दिखता, उसमें लिखा है कि गांधी उन लोगों के द्वारा विशेष रूप से नापसंद किए जाते थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें। दूसरे वो लोग जो चाहते थे कि भारत एक हिंदुओं का देश बन जाए, जैसे कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था। वो गांधी जी पर मुसलमानों और पाकिस्तान के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते थे। गांधी जी मानते थे कि ऐसे लोगों को भ्रमित किया गया है। गांधी जी मानते थे कि भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने की कोई भी कोशिश भारत को नष्ट कर देगी। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके दृढ़ प्रयास ने हिंदू अतिवादियों को इतना उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए। इसके बावजूद उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, दावा है 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की किताब से यह अंश भी हटाया जाता है जिसमें लिखा था कि गांधी जी की मृत्यु का देश की सांप्रदायिक स्थिति पर लगभग जादुई प्रभाव पड़ा। विभाजन से जुड़ा गुस्सा और हिंसा अचानक शांत हो गई। सांप्रदायिकता फैलाने वाले संगठनों पर भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। अचानक से सांप्रदायिक राजनीति अपना प्रभाव खोने लगी। एडिट करके सिर्फ इतना ही हिस्सा नहीं हटा। जानकारी आई कि गांधी जी की हत्या से जुड़े तथ्य, आरएसएस पर बैन से जुड़ी लाइन के बाद महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे से जुड़ी पंक्ति में भी काट छांट हुई है। 12वीं क्लास की इतिहास की किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 में यह हटाया गया, जिसमें नाथूराम गोडसे के ब्राह्मण होने की बात लिखी गई।
साथ ही ये भी हटा कि नाथूराम गोडसे एक कट्टरपंथी हिंदू अखबार का संपादक था जो महात्मा गांधी के मुस्लिम तुष्टीकरण की निंदा करता था। इन्हीं अंशों को स्कूली किताब से हटाए जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या आरएसएस बीजेपी के कहने पर तथ्य हटाने के विपक्ष के आरोप सच्चे हैं? आखिर किस प्रक्रिया के तहत एनसीईआरटी किताब से तथ्यों को हटाती है? जो लाइन हटाई गई, इसके पीछे क्या मकसद माना गया? क्या स्कूली पाठ्यक्रम की किताबों से काट छांट में जानबूझकर राजनीति खोजी जा रही है?